नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। पटना में मशहूर खान सर के अस्पताल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था से जुड़ा है, जहां निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई थी। फायर विभाग की ओर से पहले ही अस्पताल मैनेजमेंट को नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन विभाग के मुताबिक कमियों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। अब कार्रवाई एक कदम और आगे बढ़ते नजर आ रही है। H1 नोटिस की तैयारी हो चुकी है। खास बात तो यह है कि H1 नोटिस के बाद अस्पताल मैनेजमेंट को कमियां सुधारने का मौका दिया जाता है, लेकिन तय समय में नियमों का पालन नहीं हुआ तो अस्पताल को सील करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर के अस्पताल की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर अस्पताल और फायर ऑडिट में ऐसी कौन कौन सी खामियां मिली और क्यों बार बार नोटिस देने की नौबत सामने आ रही है। पटना में खान सर के अस्पताल पर संकट। क्या बंद होगा खान सर का अस्पताल? फायर सेफ्टी को लेकर अस्पताल पर शिकंजा। खामियां नहीं सुधरी तो होगी बड़ी कार्रवाई। पटना में खान सर से जुड़े अस्पताल के मामले में फायर सेफ्टी नियमों को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पीरबहोर इलाके के एनी बेसेंट रोड पर मौजूद खान हेल्थ खान फाउंडेशन की एक यूनिट में जून के आसपास किए गए फायर ऑडिट के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई थी। उस समय विभाग की ओर से जरूरी सुरक्षा इक्विपमेंट लगाने और तय नियमों को पूरा करने के साफ निर्देश दिए गए थे। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ने कमियां दूर करने के लिए ज्यादा समय की मांग भी की थी, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद इसमें कोई ठोस सुधार सामने नहीं आया। अब आपको ये बता दें कि बिहार फायर सर्विस विभाग ने पहले E1 और G1 नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी। इन नोटिसों के बावजूद जब उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा अस्पताल, तो अब H1 नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। H1 नोटिस को आमतौर पर बिल्डिंग को सील करने से पहले मैनेजमेंट से जवाब मांगने वाला एक आखिरी और खास कदम माना जाता है। इन नोटिस के जारी होने के बाद अस्पताल प्रशासन को 14 दिनों का समय मिलता है। अगर इस समय में जरूरी फायर सेफ्टी नियमों को पूरा नहीं किया जाता तो विभाग नियमानुसार अस्पताल परिसर को सील करने की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अस्पताल के ऑपरेटर पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। अस्पताल को H1 नोटिस की तैयारी। पहले नोटिस, अब H1 की बारी। फायर ऑडिट में मिली कई खामियां, नोटिस के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था। अब आपको बता दें कि फायर ऑडिट के दौरान पाई गई खामियों में होज रील, डाउन कमर सिस्टम, अलार्म सिस्टम और ज्यादा क्षमता वाले पानी के टैंक जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं का अभाव शामिल है। बिल्डिंग बायोलॉज के मुताबिक 2021 के बाद बनी किसी भी इमारत में बिना फायर NOC लिए इलाज या कोई भी काम शुरू नहीं किया जा सकता है। खान हेल्थ के मामले में निर्माण कार्य अभी भी जारी है और फायर से NOC प्राप्त किए बिना ही अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया गया था। बाद में जब जांच हुई तो नियमों के अनुपालन के लिए नोटिस की प्रक्रिया शुरू की गई। अभी तक इस अस्पताल को फायर NOC नहीं मिला है, फिर भी परिसर में स्वास्थ्य सेवा आम रूप से चल रही है। ऐसे में खान सर से जुड़े दूसरे इंस्टीट्यूट के हालात भी कुछ अलग नहीं है। मुसल्लापुर में खान ग्लोबल स्टडीज और बोरिंग रोड चौराहे वाले परिसरों में भी फायर से NOC नहीं मिला है। हालांकि मुसल्लापुर इंस्टीट्यूट में अनुपालन कराने का दावा मैनेजमेंट की तरफ से किया गया है। बोरिंग रोड इलाके में मौजूद कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक साथ NOC की अर्जी भी दी गई, जिसे विभाग ने लौटा दिया। विभाग का साफ रुख है कि हर बिल्डिंग के लिए अलग अलग NOC लेना अनिवार्य हो जाता है और उसकी पहले जांच होगी। इसी तरह मुसल्लापुर इलाके में ज्ञान बिंदु GS अकादमी में भी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। वहां भी होजरील, डाउन कमर सिस्टम, अलार्म सिस्टम और 10,000 लीटर क्षमता वाले छत टैंक लगाने के नोटिस दिए गए हैं। खान सर के अस्पताल पर प्रशासन सख्त। क्या
सील होगा खान सर का अस्पताल? अस्पताल प्रबंधन की बढ़ी मुश्किलें। अब आपको बता दें कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के डीआईजी मनोज कुमार नट ने साफ कहा है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लापरवाही बरतने वाले इंस्टीट्यूट को नोटिस दिए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कितना अनुपालन हो पाया है। जिन्हें E1 और G1 नोटिस दिए जा चुके हैं, उनके बाद भी अगर चीजें ठीक नहीं होती तो H1 नोटिस देकर आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट ने अनुपालन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं देखी जा रही है। अब प्रशासन की तरफ से बार बार चेतावनी और नोटिस जारी करने के बावजूद खान सर से जुड़े अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से ठोस बदलाव नजर नहीं आ रहे। समय मांगने के बावजूद सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और मानकों का अनुपालन अधूरा पड़ा हुआ है। ये स्थिति न सिर्फ नियमों के उल्लंघन को दिखाती है, बल्कि मरीजों, कर्मचारियों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है। अस्पताल जैसे संवेदनशील इंस्टीट्यूट में सेफ्टी सुरक्षा की कोई भी कमी गंभीर दुर्घटना की वजह बन सकती है। छोटी सी आग भी अगर काबू से बाहर हो जाए तो जान माल का भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले अस्पताल मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट के संचालन पर आएगी, क्योंकि प्रशासन ने समय रहते कई नोटिस जारी कर खामियों की ओर ध्यान देने का एक याद दिलाया था और सुधार के लिए ज्यादा अवसर भी दिए गए थे, लेकिन प्रबंधन ने समय मांगा लेकिन सुधार नहीं किया। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये साबित होगा कि चेतावनियों को साफ साफ नजरअंदाज किया गया है। फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो परिसर को चलाते हैं और सुरक्षा नियमों को हर बार नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, कई गंभीर मरीज बेड पर होते हैं जिन्हें आपात स्थिति में तुरंत बाहर निकालना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर फायर एग्जिट, स्मोक डिटेक्टिव और स्प्रिंकल सिस्टम या ठीक ठाक नहीं पानी व्यवस्था यहाँ रहती है तो हादसे की स्थिति में बचाव कार्य भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा बिल्डिंग के निर्माणाधीन होने के चलते ज्यादा जोखिम बन जाता है। जो निर्माण की सामग्री होती है और अधूरे ढांचे आग को तेजी से फैलाने में मददगार साबित होते हैं। अब विभाग की तरफ से जारी होने वाले H1 नोटिस के बाद मैनेजमेंट के पास एक आखिरी मौका होगा। अगर वो इस टाइम में सभी कमियों को दूर कर देते हैं और NOC के लिए जरूरी प्रोसेस को भी शुरू कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो अस्पताल का चलना जारी रह सकता है। लेकिन अगर फिर भी सुधार नहीं हुआ तो सीलिंग की कार्रवाई भी तय है। बल्कि इंस्टीट्यूट की इमेज पर भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। साथ ही कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन का रुख बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है। सिर्फ खान सर के इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि दूसरे कई जगहों पर भी इसी तरह की जांच और नोटिस की प्रक्रिया चल रही है। टारगेट ये पता लगाने का है कि कोई भी पब्लिक या फिर सेमी पब्लिक बिल्डिंग फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी ना करे। खासकर स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट में ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां कमजोर और बीमार लोग जाते हैं। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक खान हेल्थ मैनेजमेंट ने सार्वजनिक रूप से कोई भी पूरा जवाब नहीं दिया है कि वो कब तक सभी खामियों को दूर कर देंगे। समय सीमा बीतने के बाद भी कोई ठोस प्रगति देखने को नहीं मिली है। प्रशासन का धैर्य अब जवाब दे रहा है। H1 नोटिस की तैयारी इसी का नतीजा है। अगर मैनेजमेंट अभी भी सुधार की दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाता तो आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और आखिर में ये साफ है कि नियमों का पालन हर इंस्टीट्यूट के लिए कंपलसरी हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा नाम या प्रभाव हो। सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं हो सकता। अब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन अगर कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी उन पर होगी जिन्होंने चेतावनी के बावजूद बदलाव नहीं किए। मरीजों की सुरक्षा और पब्लिक सेफ्टी सबसे ऊपर है, इसलिए अब मैनेजमेंट को गंभीरता से सुधार करने पर विचार करना होगा, वरना नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार होना होगा। यानी कि खान सर एक बार फिर से मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।